हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे HTML सिमेंटिक एलिमेंट। सिमेंटिक एलिमेंट क्या होते हैं आपके, ये HTML5 में मेनली आपका यूज होता है। इससे पहले जब सिमेंटिक एलिमेंट नहीं होते थे तो आपको जो भी डिवीजन करना होता था, या हेडर आपको लगाना है, फुटर आपको क्रिएट करना है, बॉडी के अंदर सेक्शन, आर्टिकल्स, साइट, नेविगेशन बार आपको लगाना है, तो ये सारा आप डिव से करते थे। तो डिव में आपको डिव राइट अप करना पड़ता है, फिर प्रॉपर उसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, फिर वो एक प्रॉपर वे में आपका एडजस्ट होता है। बट HTML5 आपको कुछ न्यू टैग आपको प्रोवाइड करता है जिनको हम सिमेंटिक एलिमेंट भी बोलते हैं, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट को सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सिमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब इट्स मीनिंग टू बोथ द ब्राउजर एंड डेवलपर। इसके थ्रू आपका ब्राउजर या डेवलपर जो है वो इजीली फाइंड आउट करता है आपके कंटेंट को, मीनिंग इजीली डिफाइन करेगा। जैसे नॉन सिमेंटिक एलिमेंट तो आपके होते थे डिव टैग है, स्पैन टैग है, ये नॉन सिमेंटिक होते थे, आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता, प्रॉपर फॉर्मेटिंग वो सब। बट अगर आपने ये इनके थ्रू किया हुआ सिमेंटिक के थ्रू, वो प्रॉपर आपका फॉर्मेटिंग ऑर्डर में जो है वो आपका आउटपुट जनरेट होगा। सिमेंटिक एलिमेंट आपके फॉर्म होते हैं, टेबल होते हैं, इसके अलावा आर्टिकल्स है, इसके अलावा आपका हेडर है, फुटर है, ये सब है। सबसे पहले हेडर की बात करते हैं। तो हेडर आपका टॉप सेक्शन होता है जहां पर आप अपने वेबसाइट का नेम देंगे या आप अपने कंटेंट का नेम देंगे। तो वन और मोर हेडिंग एलिमेंट आप दे सकते हैं, लोगो आप दे सकते हैं उसके अंदर, एंड ऑथराइज इन्फॉर्मेशन देते हैं। नोट में क्या है आपका, हेडर एलिमेंट डॉक्यूमेंट को डिफाइन तो करता है, बट एक हेडर के अंदर, फुटर के अंदर आप हेडर नहीं दे सकते हैं। फुटर आपका लास्ट पोर्शन रहता है, तो हेडर इज नॉट यूज एज अ इन अ फुटर। इसके बाद नेव एलिमेंट में आपको मल्टीपल लिंक्स देने हैं। नेव एलिमेंट रिप्रेजेंट अ सेक्शन ऑफ पेज हुज पर्पस इज टू प्रोवाइड नेविगेशन लिंक। डिफरेंट लिंक आपको प्रोवाइड करने, तो वो आप देंगे। अभी मैं वेबसाइट आपको दिखाऊंगा एक जिसमें आपके ये पूरा प्रोसेस हुआ है। इसके बाद सेक्शन, अब आपको सब पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर आप डिव से करेंगे तो प्रॉपर आपको उसका हाइट, विड्थ, लेफ्ट, टॉप ये आपको देना पड़ेगा। बट सेक्शन से आपका ऑटोमेटिकली वो सेक्शन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे चैप्टर देना है, इंट्रोडक्शन, न्यूज आइटम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सब देनी है, तो आप सेक्शन एलिमेंट से दे सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल्स, आपको कुछ आर्टिकल्स राइट अप करने हैं। आर्टिकल आपका डिफाइन करता है आपका सेल्फ कंटेनिंग, इसमें जो होता है इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेनिंग कंटेंट। अगर आप बैक साइड पे कुछ शॉर्टकट लिंक देना चाह रहे हैं कुछ कंटेंट, वो आप आर्टिकल के अंदर राइट अप कर सकते हैं। मेक दिस सेंस ऑन इट्स ओन, इट इज शुड बी पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिपेंडेंट फॉर्म रेस्ट ऑफ द वेबसाइट। वेबसाइट के अंदर अगर कुछ और कंटेंट आपको देने हैं, ब्लॉग पोस्ट देनी है बगल में, जैसे देखिए यहाँ पर बगल में आपने एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर आपको वेब पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट, फॉर्म पोस्ट ये देनी है, तो वो आप दे सकते हैं। असाइड, असाइड एलिमेंट डिफाइन दी लिंक और स्लाइडर। आपके लिंक और स्लाइडर को डिफाइन करने के लिए ये यूज होता है। कंटेंट प्लेस असाइड कंटेंट शुड इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द सराउंडिंग कंटेंट। सराउंडिंग कंटेंट पे इनडायरेक्टली क्रिएट होता है। इसमें आप इंफॉर्मेशन, लिंक, रिलेटेड कंटेंट एंड बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपका लास्ट आता है फुटर। फुटर इज द लास्ट पोर्शन ऑफ योर वेबसाइट। वेबसाइट का जो लास्ट पोर्शन होता है फुटर होता है। फुटर में आप ऑथोराइज इन्फॉर्मेशन, कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, साइट मैप, ये सारी कंडीशन आप उसमें दे सकते हैं। अगर आप इसे देखें तो देखिए हेडर है आपका टॉप लेवल, नेव बार में आप डिफरेंट लिंक देंगे, फिर सिलेक्शन टैग आ जाता है आपका, फिर आप आर्टिकल दे सकते हैं। असाइड में आप यहाँ पर डिफरेंट लिंक और जनरेट कर सकते हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्ट किसी और पेज पे जाएं। एंड लास्ट आपका इसमें फुटर होता है। अब हम अगर कोई वेबसाइट की बात करते हैं तो मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम में मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हम लोग साइट ओपन करते हैं। तो आप क्लिक करेंगे, गवर्नमेंट पोर्टल आपका है। देखिए आपका ये जो है, ये हेड सेक्शन के अंदर आप इसको राइट अप कर सकते हैं। ये हेड सेक्शन हो सकता है आपका, ये नेव बार है, इसमें आपने डिफरेंट लिंक दिए हुए हैं। ये आपका सेक्शन टैग है। इसके अलावा इसमें डिफरेंट आपकी कंडीशन, और ये लास्ट आपका ये जो है ये आपका क्या है, फुटर है। अब सेक्शन के अंदर भी आपने अगर सब लिंक दिए हैं तो ये आपका एज अ, हम लोग कह सकते हैं इसको कि ये आपका क्या है, एज अ स्लाइडर है या असाइड है। आर्टिकल्स आपने दिए हैं तो वो अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके देखेंगे, देखिए इंस्पेक्ट करके हमने चेक किया तो आपका जो पूरी वेबसाइट है उसमें ये डिफरेंट कंडीशन आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके भी दे देगा कि आपका कौन सी वैल्यू कहाँ पर जनरेटेड है। तो ये पूरा आपका कंटेंट होता है इसमें। फिर से मैं एक बार और ओपन कर लूँ इसको, हम इसका कोड ओपन करके देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पर
कोड ओपन नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको इसी टाइप से आप देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके डिफरेंट नैप बार, ये देखिए हेडर लगा हुआ है, हेडर के अंदर ये हेडर है आपका। इसके बाद आप नीचे आए, सेक्शन, ये एक सेक्शन है आपका। देखिए जो आपका यहाँ कलर चेंज कर रहा है तो ये सेक्शन है। इसके बाद आर्टिकल्स आपने दिए हैं, तो ये आर्टिकल्स है आपका। देखिए आर्टिकल के अंदर मतलब सेक्शन के अंदर ही आपने आर्टिकल दिया हुआ है, तो सेक्शन के अंदर आप आर्टिकल भी दे सकते हैं। एंड लास्ट आप देखेंगे तो ये फुटर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर फुटर, ये देखिए ये आपका फुटर है। अगर आप स्क्रॉल करेंगे डाउन में तो आप अब क्लिक कीजिए फुटर को, तो ये फुटर आपका शो कर रहा है। तो इस टाइप से अगर आप वेबसाइट को प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आपको मैनेज करना है तो उसके लिए आप इसका यूज करते हैं, डिफरेंट सिमेंटिक एलिमेंट का यूज करते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग इसमें डिज़ाइन करते हैं। आप अपने एडिटर को ओपन कर लीजिएगा, तो न्यू फाइल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। semantic.html से मैंने इसे सेव कर दिया। नाउ html फर्स्ट डॉक टाइप, देन html। डायरेक्ट बॉडी में आते हैं हम। बॉडी में सबसे पहला टैग आपका रहेगा इसमें एज अ हेड टैग। तो हेड के अंदर आप मल्टीपल हेडिंग शो कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एक हेड टैग। हेडर, हेडर टैग आप दे देंगे यहाँ पर। हेडर के अंदर आप मल्टीपल कंटेंट लिख सकते हैं, जैसे मैंने H1 में लिखा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कुछ भी लिख लीजिए आप। ये आपका एज अ वेबसाइट का फर्स्ट कंटेंट भी हो सकता है। सेव करेंगे आप इसको, रन कर देते हैं हम, डिबग करेंगे आप क्रोम पे ही हम लोग रन करते हैं। तो ये आपका एक हेडिंग टैग है। देखिए सिस्टम मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब मैनेज तो आपको उसी से करना पड़ेगा इसको, CSS से आप इसको मिड में लेके आना है या कंटेंट में लेके आना है, तो वो तो आपको उसी से करना है। इसके अलावा अगर आपको इसको सेक्शन टैग देना है तो सेक्शन भी आप दे सकते हैं। तो सेक्शन में आपको क्या करना है, चैप्टर लिखने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टैग आप यहाँ पर लिख दीजिए सेक्शन। ये सेक्शन टैग भी आपका होता है। सेक्शन में आपको डिफरेंट चैप्टर के नेम लिखने हैं, कंटेंट आपको देना है तो वो आप दे सकते हैं। जैसे मैं H1 टैग के अंदर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर HTML, देन इसी में हम लोग डिस्क्राइब कर देते हैं पैराग्राफ के अंदर इसको P टैग के अंदर। क्लोज करेंगे आप, सेव करेंगे इसको, दोबारा से हम लोग क्रोम को रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए ये आपका एक सेक्शन टैग है, इसके अंदर ये प्रॉपर तरीके से सेक्शन फॉर्मेट में आएगा। इससे पहले आपको नैप टैग भी यूज करना है, नैप बार यूज करना है। तो आप हेड के बाद यहाँ पर नैप बार लगा दीजिए। नैप बार आपका स्टार्ट होगा। देखिए नैप स्टार्ट हो गया। अब आप यहाँ पर लिंक दे रहे हैं, तो मैंने ए टैग के अंदर पहला लिंक दे दिया एज अ होम, एंड ए को हम क्लोज कर देते हैं। एंकर टैग के अंदर href इक्वल टू हैज कर देते हैं इसको। सेम ही लिंक देते हैं, हैज का मीनिंग है उसी पेज को ही ओपन करेगा। ऐसे ही आपको दूसरा एंकर टैग देना है। यहाँ पर ए टैग आपने दिया, देन इसके अंदर भी हम लोग डिफाइन कर देते हैं एक href इक्वल टू, इसको भी हम लोग हैज ही कर देंगे। एंड इसमें आप लिख दीजिए अबाउट अस। डिफरेंट लिंक आपको देने हैं तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे आप इसे, तो देखिए ये आपका एक नैप बार है। ये नैप बार के अकॉर्डिंग आपकी जनरेट होगी। अब स्पेस आपको देना है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं इसको। देखिए होम, अबाउट अस, एंड इसी ये पूरा एक नैप बार है यहाँ से यहाँ तक आपका, वो इसी में आपका वर्क करेगा। ऐसे ही अब नेक्स्ट आपका सेक्शन टैग आ गया है। इसके बाद आपके नेक्स्ट टैग आपको फुटर यूज करना है या आपको कुछ भी यूज करना है, तो आप डायरेक्ट टैग का नाम लिखिए और उसे यूज कर लीजिए। जैसे आपने यहाँ पर फुटर यूज करना है, तो फुटर हमेशा आपका एंड में होगा। फुटर में आपने कुछ भी लिखा, दिस इज फुटर, सेव किया हमने, देन आप रन करेंगे इसको।
तो ये आपका फुटर रहेगा। अब आप कुछ भी लिखिए, ये नीचे आपका फुटर में ही जाएगा, फुटर की कंडीशन ये डिफाइन करेगा। तो यानी इसने पर्टिकुलर डिवाइड कर दिया आपने आपकी पूरी वेबसाइट को प्रॉपर फॉर्मेट में। हेडर होगा पहले आपका, फिर नेव बार, फिर सेक्शन फॉर्मेट में आप डिवाइड कर सकते हैं। सेक्शन के अंदर आर्टिकल्स आप लिख सकते हैं, असाइड फॉर्मेट आप डिजाइन कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हैं पूरा एक सिमेंटिक फॉर्मेट ऑफ HTML। तो ये डिफरेंट आपके HTML के सिमेंटिक टैग थे। थैंक यू स्टूडेंट।